Hello dear students, welcome back. In this video lecture, we will talk about nucleic acids. And this lecture is from chapter number 1, Biological Molecules Synth Text Board. तो dear students, आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स. सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी को डिस्कस किया गया है. फ्रेडरिच मीशर एक स्विस फिजिशियन जिसने एक कंपाउंड आइसोलेट किया पस सेल से, उसको उसने नाम दिया न्यूक्लिन का और आगे चल के उसकी एसिडिक नेचर की वजह से उसको रीनेम कर दिया गया एज न्यूक्लिक एसिड. So dear students, Friedrich Miescher was a Swiss physician and biologist. He was the first scientist to isolate nucleic acid in the year 1869. He discovered an unknown phosphorus-rich chemical in nuclei of pus cells and he named the substance nuclein. Pus cell, a white blood cell, a neutrophil found in pus. तो dear students, Friedrich Miescher एक स्विस फिजिशियन था. इसने 1869 में एक डिस्कवरी की. इसको एक अननोन सब्सटेंस मिला पस सेल से जो कि फास्फोरस रिच केमिकल था. जैसा कि इसने ये सब्सटेंस पस सेल्स के न्यूक्लियस से ऑब्टेन किया तो इसने उसको नाम दे दिया लोकेलिटी की बुनियाद पे न्यूक्लियन. और पस सेल्स वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं जो कि पस में फाउंड किए जाते हैं. मगर आगे चल के ये पता चला कि जिसको फ्रेडरिच मीशर ने न्यूक्लिन का नाम दिया था उसकी नेचर एसिडिक है क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, तो उसको रीनेम कर दिया गया न्यूक्लिक एसिड से. और डियर स्टूडेंट्स, उसको रीनेम किया था 1889 में रिचर्ड एल्टमैन ने. ही रीनेम्स न्यूक्लिन टू न्यूक्लिक एसिड क्योंकि उसका नेचर एसिडिक था, उसके अंदर फास्फोरिक एसिड था. तो इस तरह न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई. उसके बाद ये स्टूडेंट्स दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं. एक डीएनए, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए, इसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड. दोनों का बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड. सो डीएनए एंड आरएनए आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. दोनों का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है. सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप्स होते हैं जो कि मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं. न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर्स made up of smaller units or monomers known as nucleotides. And there are two types of nucleic acid: DNA deoxyribonucleic acid, RNA ribonucleic acid. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें, ये जो DNA है, this is strand 1 and this is strand 2, so it is double stranded, DS double stranded. अगर RNA को देखें तो उसमें एक ही स्ट्रैंड है, so this is single stranded. डीएनए डबल स्टैंडर्ड पॉलीमर है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का. सो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स एंड देयर बेसिक यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड. डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड को हम डिफाइन करते हैं N प्लस S प्लस P. N मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, S मीन्स शुगर, अ पेंटोज शुगर, एंड P स्टैंड्स फॉर फास्फोरिक एसिड और फास्फेट ग्रुप. तो जब हम तीन पार्ट्स को जोड़ेंगे, नाइट्रोजीनियस बेस को शुगर के साथ और शुगर को फास्फेट के साथ, तो हमें न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट मिलेगा न्यूक्लियोटाइड. सो डियर स्टूडेंट्स, मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स. ऑल न्यूक्लिक एसिड मे बी डीएनए, मे बी आरएनए आर मेड अप ऑफ सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स. Chemists call these monomers as nucleotides. इनको nucleotides का नाम देते हैं chemist. These nucleotides are made up of three parts. First part, a base that contain nitrogen atoms. It is called nitrogenous base. Second part, a 5-carbon sugar called pentose. And third part, an ion of phosphoric acid known as phosphate. तो तीन पार्ट्स हो गए, नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर और एक फास्फोरिक एसिड. सो पार्ट 1 डियर स्टूडेंट्स, अ बेस दैट कंटेन्स नाइट्रोजन.
part number 2, a 5 carbon sugar known as pentose sugar, and dear students, part number 3, phosphate group derived from phosphoric acid। तो जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। So dear students, nucleotide is combination of nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, अब हम उनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूक्लियोटाइड में जो 5 कार्बन शुगर होता है उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है और उसके फिफ्थ कार्बन पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। देखें किस तरह। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये पेंटोज शुगर है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में राइबोज होता है। अब ये है उसका कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 पे अटैच्ड होता है नाइट्रोजीनियस बेस और ये है उसका कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है फास्फेट ग्रुप। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन शुगर, फास्फेट। तो जो बीच वाला पार्ट है 5 कार्बन शुगर, उसके पहले कार्बन पे नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है और उसके कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। अगर हम इस फास्फेट को निकाल दें तो 2 पार्ट्स बचेंगे, नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर। इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। द न्यूक्लियोटाइड विदाउट फास्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है नाइट्रोजीनियस बेस और ये है शुगर। हमने फास्फेट निकाल दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोसाइड बनता है। नाइट्रोजीनियस बेस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जुड़ जाता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब हम कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट को ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोसाइड तब्दील हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब डियर स्टूडेंट्स, 2 न्यूक्लिक एसिड हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। तो इनमें शुगर का डिफरेंस होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में राइबोस। तो ये जो पेंटोज शुगर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, इसके 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें जो पेंटोज शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोस, और अगर हम आरएनए की बात करें तो इसमें होगा डियर स्टूडेंट्स राइबोस। अब देखें, कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस होता है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। अगर हम राइबोस की बात करें तो इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोजन होगा और नीचे OH हाइड्रो ऑक्साइल होगा। और अगर हम डीऑक्सीराइबोस की बात करें तो ऊपर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ नीचे भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है डीऑक्सीराइबोस में। तो राइबोस का फार्मूला होता है C5H10O5 और डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला होता है C5H10O4। 1 ऑक्सीजन इज लेस एट कार्बन नंबर 2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि 2 अल्टरनेटिव्स हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको आरएनए का न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको डीएनए का न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है। तो अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे हमने जोड़ दिया नाइट्रोजीनियस बेस। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेंटोज शुगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। देखें यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के डाउनवर्ड सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है और कार्बन नंबर 5 पे हम जोड़ देंगे फास्फेट। तो इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोस होता है। अब हम आते हैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड पे। हमने नाइट्रोजीनियस बेस ऐड कर दिया 5 कार्बन शुगर के कार्बन नंबर 1 पे, और यहाँ पे ये जो पेंटोज शुगर हमें नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये राइबोज है। देखें कार्बन नंबर 2 के नीचे OH है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है और हमने कार्बन नंबर 5 पे जोड़ दिया फास्फेट। तो हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें जो 5 कार्बन शुगर होता है वो डियर स्टूडेंट्स राइबोज होता है। तो देखें, एक हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, और दूसरा हो गया राइबो न्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। So dear students, a deoxyribonucleotide is the nucleotide that contains deoxyribose. यहाँ पे आपको डीएनए का न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे ये जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है, एंड दे आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करें, सो डियर स्टूडेंट्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड इज द न्यूक्लियोटाइड दैट कंटेन राइबोज। अब यहाँ पे देखें 5 कार्बन शुगर राइबोज है, और कार्बन नंबर 2 के डाउनवर्ड आपको OH नजर आएगा। सो दे आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो शुगर के डिफरेंस के बुनियाद पे हम न्यूक्लियोटाइड्स को नेम देते हैं, ईदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद ये स्टूडेंट्स कहा गया है कि ये जो नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं उनके दो फैमिलीज हैं, एक प्यूरीन फैमिली और दूसरी पायरिमिडीन फैमिली। प्यूरीन बेसेस भी होते हैं और पायरिमिडीन बेसेस भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट लिखा गया है कि प्यूरिन्स के 2 टाइप्स होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन के 3 टाइप्स होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। इसको हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजीनियस बेसिस, there are 2 types or 2 kinds of nitrogenous bases, purine bases and pyrimidine bases. Purines are double rings and pyrimidines are single ring. Dear students, purines double ring structures होते हैं, और अगर हमने ये कहा कि ये डबल रिंग्स स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनमें एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है और दूसरा 5 मेंबर्ड रिंग होता है जो कि आपस में फ्यूज हुए होते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है एक प्यूरिन। अब जो पहला है इसका रिंग प्यूरिन का वो 6 मेंबर्ड है, और जो दूसरा है वो डियर स्टूडेंट्स 5 मेंबर्ड है। तो याद रखिएगा, प्यूरिन्स ऐसे नाइट्रोजीनियस बेसेस को कहा जाता है जो डबल रिंग्ड होते हैं, उनका एक मेंबर 6 रिंग्ड होता है और दूसरा मेंबर 5 रिंग्ड होता है। एंड द प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड गुआनिन। तो डियर स्टूडेंट्स, एडेनिन और गुआनिन किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं प्यूरिन्स में। और अब हम आते हैं पायरिमिडीन्स की तरफ। पायरिमिडीन्स हैव ओनली 1 रिंग एंड दैट इज 6 मेंबर्ड। तो पायरिमिडीन के पास सिर्फ एक ही रिंग होता है जो कि 6 मेंबर्ड रिंग होता है। और अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनके 3 एग्जांपल्स हैं, साइटोसाइन, थायामाइन और डियर स्टूडेंट्स यूरेसिल। तो देखें, देयर आर 5 कैटेगरीज, 5 नाइट्रोजीनियस बेसेस। ये हो गए गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अगर हम गुआनिन की बात करें तो ये एक प्यूरिन बेस है, आपको किस में मिलेगा? डीएनए, आरएनए बोथ। अगर हम एडेनिन की बात करें तो ये भी एक प्यूरिन बेस है एंड इट इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगर हम साइटोसिन की बात करें तो ये एक पायरिमिडीन बेस है एंड इट इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक डिफरेंस आ जाएगा डीएनए और आरएनए में। डीएनए में थायमिन तो होता है, यूरेसिल नहीं होता, और आरएनए में यूरेसिल तो होता है मगर थायमिन नहीं होता। तो थायमिन एक पायरिमिडीन है, इट इज ओनली फाउंड इन डीएनए, और यूरेसिल भी एक पायरिमिडीन है बट इट इज ओनली फाउंड इन आरएनए। तो अब बिल्कुल लास्ट में हम एक बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं डीएनए और आरएनए का। तो डियर स्टूडेंट, शुगर का डिफरेंस है, डीएनए का डी शुगर है, आरएनए का आर शुगर है। डीएनए का डी शुगर है, कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए का आर शुगर है, कौन सा शुगर? राइबोज। और जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन कम होता है डीऑक्सीराइबोज में और एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है राइबोज में। द फार्मूला ऑफ deoxyribose is C5H10O4 and that one of the ribose is C5H10O5। अगर डियर स्टूडेंट हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें तो डीएनए में जो प्यूरिन्स होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन, और यही सेम प्यूरिन्स आरएनए में भी होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, मगर पायरिमिडीन्स में डिफरेंस आ जाता है। सो व्हाट आर द पायरिमिडीन्स ऑफ डीएनए? साइटोसिन एंड थायमिन। एंड व्हाट आर द पायरिमिडीन्स ऑफ आरएनए? साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था न्यूक्लिक एसिड्स पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।